अदालतों में सरकारी अधिकारियों को तलब किए जाने या फिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक मानक प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया है। सरकार ने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। ये एसओपी केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े मामलों के लिए है। केंद्र ने सुझाव दिया है कि बहुत जरूरी होने पर ही कोर्ट को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहना चाहिए। इस दौरान उसकी वेशभूषा पर बेवजह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार ये भी चाहती है कि किसी अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा उन्हीं आदेशों का पालन न करने पर होना चाहिए जिनका पालन कर पाना उसके लिए संभव था। अवमानना का मुकदमा उस जज को नहीं सुनना चाहिए जिसके आदेश का पालन न होने के चलते ये कार्यवाही शुरू हुई है। कुछ महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को हिरासत में भेज दिया था। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जजों को सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े आदेश का पालन न होने के चलते ये सख्त आदेश दिया था। इसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि इस तरह के मामलों के लिए कोई मानक प्रक्रिया का होना जरूरी है। कई बार ये देखा गया है कि कोर्ट में पेश होने वाले अधिकारियों की वेशभूषा पर जज टिप्पणी करते हैं। सरकार ने कहा है कि सरकारी अधिकारी वकील नहीं होते जिनके कोर्ट में पेश होने का ड्रेस कोड तय हो। अगर सरकारी अधिकारी अपने पद के अनुरूप गरिमापूर्ण पोशाक में कोर्ट आया है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि जो विषय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उस पर अगर कोर्ट आदेश देता है तो किसी अधिकारी पर अवमानना की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के आदेश के पालन में अधिकारी समर्थ नहीं होता। अवमानना की कार्यवाही का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसके जरिए किसी विशेष अदालत का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा कि अवमानना के मामलों में दंड देने वाले आदेश के अमल पर तब तक रोक लगनी चाहिए जब तक कि ऊपर की अदालत अपील नहीं सुन लेती। कोर्ट में पेश एसओपी में केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि नीतिगत विषयों पर अगर कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसके पालन के लिए सरकार को उचित समय दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि इस तरह के आदेश पर अमल की प्रक्रिया लंबी होती है, इसे कई स्तरों से गुजरना होता है, इसलिए सरकार की तरफ से समय मांगते हुए अनुरोध पर विचार होना चाहिए। इस एसओपी में ये भी कहा गया है कि कोर्ट अगर किसी मामले पर कमेटी का गठन करना चाहता है तो उसे सिर्फ ये कहना चाहिए कि कमेटी कितने सदस्यों की होगी, कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी। कोर्ट को अपनी तरफ से सदस्यों के नाम नहीं तय करने चाहिए। नाम तय करने का जिम्मा सरकार को दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सोमवार 21 अगस्त को सुनवाई की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला पूरे देश से जुड़ा है, इसीलिए सभी हाईकोर्ट से भी सुझाव लिए जाएंगे।